हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो आज एक नई वीडियो के साथ मैं दोबारा हाज़िर हूँ। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूँ कि मेरा नाम अतिया है और मैं यूके में रजिस्टर्ड नर्स हूँ। और मैंने ये चैनल उन लोगों के लिए बनाया जो न्यू हैं और जो प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हैं और जिनको पता नहीं है उनको गाइड करने के लिए। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें वीडियो को और कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स लिखें अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो। आज की जो वीडियो है वो कुछ क्वेश्चंस की बेस पे ही मैंने बनाई है। उसमें कुछ क्वेश्चन है जिनको मैं आज कवर करूँगी। तो जैसे पहला क्वेश्चन है कि यूके आने के लिए कितना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया था कि यूके में एज अ रजिस्टर्ड नर्स करने के लिए एक्सपीरियंस की कोई ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका किसी भी फील्ड का एक्सपीरियंस है तो ये लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं और ऐसा आपसे कोई प्रूफ नहीं मांगते कि आप कह रहे हैं कि अगर आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है तो आपकी कोई सैलरी में फ़र्क पड़ेगा या आपका कोई 2 साल का एक्सपीरियंस है तो सैलरी कम मिलेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लोग सारी जो नर्सेज़ हैं उनको रिक्रूट करते हैं एज अ बैंड 5 नर्सेज़ के। इनके लिए आप एज अ न्यू नर्स आ रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ऑब्वियसली आपको इंटरव्यू में आसानी होगी, आपको क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए थोड़ा ज़्यादा आपको फेमिलियर होंगे आप सिचुएशंस के साथ। ये सिर्फ इतना डिफरेंस है। लेकिन बिल्कुल न्यूली ज्वाइनीज भी ये लोग एक्सेप्ट करते हैं, कई ट्रस्ट जो है वो एक्सेप्ट करते हैं और लोग आ भी रहे हैं। अदरवाइज़ आपका अगर 1 ईयर का भी एक्सपीरियंस है तो नेवर माइंड। लेकिन अगर आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है और अगर आपने बीच में गैप दिया है, समटाइम नर्सेज ऐसे हमारी करती हैं कि 4 साल जॉब की छोड़ दिया, बीच में 2 साल छोड़ दिया, फिर आपने दोबारा से ज्वाइन किया। तो अगर आपका इस तरह का कोई सिचुएशन है ना तो आपके लिए बेहतर है कि आप अपना 10 साल का एक्सपीरियंस मत शो करें, आप अपना लास्ट एक्सपीरियंस सिर्फ शो करें जिसमें आपका गैप ना आ रहा हो। लेकिन अगर ऐसा कुछ है भी तो 18 साल तक का 18 महीने तक का जो गैप है वो एक्सेप्टेड है। एक गैप फॉर्म देते हैं, गैप डिक्लेरेशन वो ये लोग फिर देते हैं दैट आफ्टर इंटरव्यू इफ़ यू विल बी सिलेक्टेड फॉर दैट। तो उसमें आपको अपनी रीज़न लिखनी होती है कि आपने क्यों गैप दिया था। इतना ज़्यादा कोई ख़ास डिफ़िकल्ट नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, लेकिन मैं वैसे आपको इन्फॉर्म कर रही। तो अगर आप ये कहें कि मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है लेकिन बीच में मेरा 2 साल का गैप भी है तो मैं शो कैसे करवाऊंगी, तो फिर उसको शो ही मत करवाएं क्योंकि एक्सपीरियंस इज़ नॉट गोइंग टू इफेक्ट ऑन योर सैलरी और एनीथिंग एल्स। तो आप अपना लास्ट एक्सपीरियंस आप अपना शो करवाएं जिसमें कॉन्टीन्यूटी है। ठीक है, ये तो हो गया एक चीज़। अब दूसरी चीज़ ये थी कि अच्छा जी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्सपेंस कितना लगता है। ये बहुत से लोगों का यही क्वेश्चन है कि हमें ये बताएं कि कितने पैसे लग जाते हैं। अच्छा जी, ये कोई आम वीज़े की तरह नहीं है कि आपको किसी एजेंट को 20-25 लाख देना है तो आपको यूके का वर्क परमिट मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगी एज अ स्किल वर्कर वीज़ा की, जो कि 3 साल की भी हो सकती है, 5 साल की भी हो सकती है। और जिस भी ट्रस्ट में आप सिलेक्ट होंगे आफ्टर इंटरव्यू वो आपको स्पॉन्सरशिप देंगे। बाकी इसके अलावा ये एक इस तरह का प्रोसेस है कि जितने भी पैसे आपने लगाने हैं ना, आपने अपने हाथ से लगाने हैं। आपने किसी एजेंट को कोई पैसा नहीं देना कि मेरा ये प्रोसेस करवा दो, ये पैसे ले लो आप। इस तरह की सिचुएशन नहीं है। आपका जो पैसा लगना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पैसे लगने हैं ओईटी के ऊपर। तो आप ओईटी एक अटैम्प्ट में करते हैं, 2 अटैम्प्ट में करते हैं, 3 अटैम्प्ट में करते हैं। ये आपकी पावर है कि आप कितनी उसमें मेहनत करते हैं और कितनी दफ़ा में क्लियर कर लेते हैं। लेकिन आपने ऑब्वियसली ओईटी की पेमेंट खुद करवानी है, किसी को तो देनी नहीं है। तो आपको पता होगा कितनी पेमेंट आपने करवाई है, ओईटी या आइल्स जो भी आप चूज़ करते हैं। सेकंड थिंग है, आपने एनएमसी की रजिस्ट्रेशन करवानी है। वो भी ऑनलाइन पेमेंट है जो कि एनएचएस या एनएमसी के डायरेक्ट अकाउंट में जाती है। किसी एजेंट को उसकी फ़ीस आपने नहीं देनी, कोई आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकता। आपने खुद करनी है, अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से आपने करनी है। और वो आई थिंक 120 पाउंड उसकी रजिस्ट्रेशन है। टोटल मिला के 120 से 130 पाउंड के राउंड अबाउट जब वो बन जाती है। ये वो पेमेंट है जो आपने खुद करनी है, किसी के थ्रू नहीं करवानी। उसके बाद आपने सीबीटी बुक करना है। सीबीटी की पेमेंट भी आपकी अपनी है जो आपने खुद से करनी है। उसकी भी राउंड अबाउट इतनी ही पेमेंट है, वो भी कोई ज़्यादा पेमेंट नहीं है सीबीटी की भी। यानी आपको पता है आप कहाँ कहाँ पे पैसे लगा रहे हैं। आप किसी की सर्विसेज लेने के लिए उसको पैसे नहीं दे रहे। ये चीज़ इसमें मेरा बताने का मकसद है बार बार। एजेंट की कोई फ़ीस नहीं है, कोई एजेंसी आपसे कोई फ़ीस नहीं ले सकती। अगर कोई एजेंसी कोई पैसे लेती भी है तो इसका मतलब ये है या तो वो डायरेक्टली एनएचएस से कनेक्टेड नहीं है, या फिर अगर वो ऐसा कुछ कर रहे हैं तो उनका तरीका ठीक नहीं है। क्योंकि एनएचएस के साथ जो कंपनीज लिंक्ड हैं, जो कंपनीज ऑथराइज्ड हैं एनएचएस की रिक्रूटमेंट करने के लिए या करवाने के लिए, उन लोगों के इंटरव्यूज कंडक्ट कराने के लिए, एनएचएस उनको पैसे देता है पर पर्सन
रिक्रूट करवाने के। जैसे मैं अगर किसी के थ्रू आई हूँ तो मैंने उस कंपनी को पैसे नहीं देने, मेरा ट्रस्ट उस कंपनी को पैसे देगा, या NHS उस कंपनी को पैसे देगा कि उन्होंने एक बंदे का हमारे साथ रिक्रूटमेंट करवाई है। यानी उनसे वो है कि पेमेंट लेने के, हम लोग कोई पेमेंट नहीं देंगे। और कोई भी कंपनी जो कि बिल्कुल अथेंटिक होगी वो आपको बिगिनिंग में बताएगी कि वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी सिंगल रुपीज़ और पाउंड और एनी पेनी फ्रॉम यू। कोई भी आपसे कोई पेमेंट नहीं लेगा, ठीक है। उसके बाद जनाब अगला क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है ड्यूरेशन से रिलेटेड कि कितना टाइम लग जाता है ये सारा प्रोसेस करने में। देखिए मैंने आपको पहले भी बोला था कि OET आपकी जोरे बाजू पे है कि आप कितनी मेहनत करके कितनी जल्दी उसे क्लियर कर लेते हैं। तो पहला स्टेप ही OET है। कहते हैं ना पहला कदम उठाना मुश्किल होता है, बाद में आसानियाँ हो जाती हैं, समझ आ जाती है इंसान को। तो OET अगर आपने कर लिया है ना, तो उसके बाद आपको पाकिस्तान में अगर हैं तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी कि तकरीबन 6 से 7 भी लग सकते हैं। लेकिन अगर आप आउट ऑफ पाकिस्तान हैं तो फिर आपका काम 2 महीने में भी ख़त्म हो सकता है। आप 2 माह के अंदर अंदर ट्रैवल कर सकते हैं। मैंने जिस दिन डिसाइड किया था, क्योंकि मैं सऊदीया से आई हूँ, तो मैंने फरवरी में अपना प्रोसेस स्टार्ट किया था और मैं मई में यहाँ पे थी। फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई 3 माह में। और उसमें भी मेरी वजह से डिले हुआ था क्योंकि मैंने CBT जो है उसको थोड़ा सा डिले बुकिंग करवाई हुई थी। मेरी CBT की बुकिंग थी एंड ऑफ मार्च की, नहीं एंड ऑफ अप्रैल की मेरी बुकिंग थी CBT की। जब मेरा CBT हुआ उसके बाद सिर्फ 30 डेज ज़्यादा एक्स्ट्रा लगे, क्योंकि जब वो CBT के बाद आपके वीज़े का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। OET में ही टाइम है जो लगना है। अगले पाकिस्तान से देर इसलिए लगती है क्योंकि मैंने आपको एक पहले भी वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान जो है वो रेड लिस्ट कंट्रीज़ की लिस्ट में फॉर शॉर्टेज ऑफ नर्सेज, नॉट एनीथिंग एल्स। क्योंकि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट होता है कि शॉर्टेज ऑफ नर्सेज जो कंट्रीज़ हैं उनमें से NHS जो है गवर्नमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं कर सकती पाकिस्तान से, क्योंकि वीज़ा प्रोसेसिंग में वहाँ पर फिर प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि ये एक एग्रीमेंट है इसकी वजह से। लेकिन अगर पाकिस्तानी नर्सिस आउट ऑफ द कंट्री हैं, किसी और कंट्री में ऑलरेडी बैठी हुई हैं, तो वहाँ से इजीली प्रोसेस करवा सकती हैं, वहाँ से उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी देख लीजिएगा कि आप NHS में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पाकिस्तान से की नर्सिस की नहीं होती। लेकिन कई सिचुएशंस में हो भी जाती है। उसका भी एक सेपरेट प्रोसेस है। अगर किसी को पूछना होगा तो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखे, तब मैं उसकी फिर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वो एक बाद का स्टेप है जब आप OET आपने कर लिया हो। तो आई थिंक वो उस टाइम पे बेटर है जिस टाइम पे आपका OET हो चुका हुआ है। अगर किसी का OET हुआ हुआ है और किसी को वो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर वीडियो एक बना दूँगी उसके लिए भी। अदरवाइज़ नर्सिंग होम्स जो है ना उसमें नर्सेज जो है वो लोग ले लेते हैं। कहीं प्राइवेट सेटअप्स भी यहाँ पे होते हैं जहाँ पे नर्सेज की रिक्रूटमेंट हो जाती है डायरेक्टली, तो हो जाता है। एट द एंड आपने अगर OET किया हुआ है, आप अपना CBT भी करके रखें, आप अपनी CV को कंप्लीट करके रखें, हो जाता है एट द एंड। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, आपने किया हुआ तो आप आ जाएंगे, ठीक है। बाकी कुछ लोगों ने OET के दोबारा मुझसे बार बार लिंक्स पूछे हुए। देखिए मैंने जहाँ से तैयारी की थी ना वो सेट इंग्लिश थी, SET सेट इंग्लिश। उन लोगों की मैंने एक जो है वो उनका पैकेज एक लिया था राइटिंग और लिसनिंग के लिए। अदरवाइज़ मैंने और किसी का नहीं लिया। बेंचमार्क के मैंने सिर्फ अपने राइटिंग के लेटर्स चेक करवाए थे उनको, उनसे कोई मटीरियल नहीं लिया था। और इसके अलावा आप स्वॉश इंग्लिश वाले वो भी अच्छे हैं, E2 लैंग्वेज वाले वो भी अच्छे हैं, OET ऑफिशियल्स वाले वो भी अच्छे हैं। कुछ इनके मेंटर्स हैं जो कि बहुत अच्छा गाइड करते हैं, तो आप इनमें से किसी की भी हेल्प ले सकते हैं। पाकिस्तान में किसी एजेंसी, किसी कंपनी को मैं नहीं जानती जो कि ऑथेंटिक है और OET से ऑफिशियली लिंक्ड है। जिन लोगों ने भी बनाई मुझे लगता है वो लोग जो है ना वो फेक काम कर रहे हैं और लोगों से सिर्फ पैसा जो है ना वो इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, जो लास्ट क्वेश्चन है जिसको मैं कवर करूँगी वो ये है कि जी इंटरव्यू आपने कैसे देना। जब आपका OET हो जाएगा ना, अगर किसी का OET हुआ है और आपके पास रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आप उस टाइम मुझे मैसेज करें, मैं आपको बताऊंगी, वीडियो बनाऊंगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अभी मैंने जितने आपके जो एक्सपेंसेस बताए ना, OET पे लगने हैं, CBT पे लगने हैं, NMC की पेमेंट लगनी है, ये सारे पैसे आपने अपने हाथ से लगा दिए ना, लेकिन ये सारे आपको NHS रीइम्बर्स करता है। एट द टाइम व्हेन यू विल अराइव हेयर, NHS आपको सारा कुछ रिफंड कर देता है। विद इन फर्स्ट 5 वीक्स NHS सारी चीज़ें आपको रिटर्न कर देता है। लेकिन उसमें अगर आपने OET की 4 अटैम्प्ट्स किए तो 4 नहीं रिटर्न करेगा, 1 अटैम्प्ट सिर्फ आपकी रिटर्न करेगा। अगर आपने CBT की 2-3 अटैम्प्ट्स किए तो CBT की 1 अटैम्प्ट रिटर्न होगी। NMC की 1 टाइम की रजिस्ट्रेशन आपकी पेमेंट रिटर्न होगी। अच्छा, अब कुछ जो ट्रस्ट है वो जब आपको इंटरव्यू करेंगे तो वो आपको आपका ऑफ़र भेजेंगे कि ये चीज़ें, कि हम आपकी ये चीज़ें जो है वो रीइम्बर्स करेंगे और साथ में आपको मेडिकल फ्री है, फैमिली वीज़ा है, स्पॉन्सरशिप है, टिकट है, वीज़े की पेमेंट वो सारी ट्रस्ट के उस पर आती है। टिकट ट्रस्ट देगा जब आप ट्रैवल करेंगे फर्स्ट टाइम वहाँ से। उसके बाद
आपको 3 माह की या 2 माह की या 1 माह की, इट डिपेंड्स ऑन द ट्रस्ट, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एवरी ट्रस्ट। तो 1 माह की भी कई ट्रस्ट ऑफर करते हैं फ्री अकोमोडेशन, 2 माह की भी करते हैं, 3 माह की भी करते हैं। जहाँ पे मैं थी उन्होंने 3 माह की ऑफ़र जो है वो हमें की थी फ्री अकोमोडेशन की। मैं लिवरपूल में हूँ और डिफरेंट है, ये कुछ नहीं कह सकते। कुछ लोग, हाँ, ऑस्की की भी जो कई ट्रस्ट जो हैं वो 1 अटैम्प्ट जो है उसकी पेमेंट करते हैं, कई ट्रस्ट 2 अटैम्प्ट्स की पेमेंट जो है वो करते हैं। एनीवेज 1 अटैम्प्ट की करें या 2 अटैम्प्ट की करें, उसकी अगर पेमेंट है भी तो वो ट्रस्ट खुद करता है। हमारे ट्रस्ट में इसी तरह से होता है, जिन लोगों की सेकंड अटैम्प्ट होती है उनकी सैलरी में से बाद में डिडक्शन होती रहती है ऑन द मंथली बेसिस। वो भी बड़ी छोटी अमाउंट काटते हैं कि ज़्यादा जो है ना वो ज़्यादा आपको एकदम से धचका ना लगे सैलरी में से ज़्यादा अमाउंट निकालने का। तो ये सीन है जनाब। अगर इंटरव्यू में सिलेक्शन कोई मुश्किल काम नहीं, इंटरव्यू जैसे NHS करता है उसकी भी मैं एक वीडियो बना के आपको ज़रूर बताऊंगी, ज़रूर मैं उसको अपलोड करूंगी कि कैसे इंटरव्यू आपने उसका जो है ना वो अटैम्प्ट देनी है। और जिसका OET अगर हुआ हुआ है, जो इस प्रोसेस में है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने माइंड बनाना है। माइंड बनाने में लोगों को टाइम लगता है। आपने एक दफ़ा माइंड बना लिया, पहला स्टेप ले लिया, फिर उसमें आपको देर नहीं लगेगी इंशाल्लाह ताला। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मैं कोई वीडियो बनाने में बिल्कुल प्रो टाइप की नहीं हूँ, मुझे वीडियोज़ बनानी नहीं आती हैं। कोशिश करती हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन दूँ वो ठीक हो बस, और मुझे नहीं पता वीडियोज़ को कैसे अच्छा किया जाता है। शायद विद द पैसेज ऑफ टाइम इस मुझे समझ आ जाए कैसे किया जाएगा। तो होपफुली आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी वीडियो। थैंक यू सो मच जो लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू।